तेज गति, भुगतान और आसान उपयोग की वजह से भारत का यूपीआई दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। नेपाल, भूटान, मलेशिया, ओमान, यूएई के बाद आज से सिंगापुर में भी यूपीआई से लेन देन की सर्विस शुरू हो गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। लॉन्च भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन द्वारा किया गया। इन दोनों भुगतान प्रणालियों के जुड़ाव से दोनों देशों के निवासी सीमा पार मनी ट्रांसफर तेजी और सुविधाजनक रूप से कर सकेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है यूपीआई। यूपीआई डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण नवाचार है। ये एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जो मोबाइल फोन के माध्यम से तेज गति से सुरक्षित, विश्वसनीय, कैशलेस भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। यूपीआई का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी के एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। अगर बात करें यूपीआई के फायदों की, तो इसकी सहायता से तुरंत कैशलेस भुगतान किया जा सकता है, जिससे कैशलेस भुगतान को बढ़ावा मिल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म होने की वजह से किसी भी समय, छुट्टियों वाले दिन भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे यूपीआई बन रहा है वैश्विक ब्रांड? भारत का यूपीआई वैश्विक ब्रांड बनता जा रहा है। नेपाल यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश था। नेपाल के बाद भूटान ने भी यूपीआई को अपनाया। मलेशिया के मर्चेंट ट्रेड एशिया ने भी यूपीआई के साथ भुगतान सेवा आरंभ करने के लिए करार किया है। और अब सिंगापुर के बाद जल्द ही थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, हांगकांग और जापान जैसे देशों में भी यूपीआई से भुगतान आरंभ हो सकता है। गौरतलब है कि भारत पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का प्रयास है कि यूपीआई पेमेंट का लाभ केवल भारत तक ही सीमित न रहे, इसीलिए अन्य देशों तक इसका लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।